वंदे मातरम पर भाजपा व्यर्थ का विवाद खड़ा कर रही है। भाजपा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी से माफ़ी की मांग पूरी तरह से गलत है। वैसे भी ये नेहरू गांधी परिवार है, सावरकर परिवार नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हिंदू महासभा और आरएसएस के नहीं। माफ़ी मांगना तो सावरकर और सावरकर के शिष्यों का काम है। वंदे मातरम पर जो नए ताज़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी बने हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। 1882 में वंदे मातरम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ, जिसमें अतिरिक्त पंक्तियां जोड़ी गईं। 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में तत्कालीन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया था। 1906 से 1910 तक ब्रिटिश शासन ने वंदे मातरम को प्रतिबंधित किया। गाने पर गिरफ्तारियां हुई। पूरे देश में सैकड़ों हजारों कांग्रेस के लोग गिरफ्तार हुए। कांग्रेस पार्टी की 1885 में स्थापना हुई थी। अपनी स्थापना के अगले साल ही कांग्रेस ने वंदे मातरम को अपना लिया था। 1925 में अपनी स्थापना के बावजूद आरएसएस वंदे मातरम से दूर बना रहा। अंग्रेजों को पसंद नहीं था वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा लगाने पर अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खानी पड़ती थी, इसलिए आरएसएस ने अपनी अलग प्रार्थना बनाई। 1930 में जब अंग्रेजों के इशारों पर देश में सांप्रदायिकता की चिंगारी भड़कने लगी, तब वंदे मातरम गीत पर विवाद पैदा हुआ। 28 सितंबर 1937 को बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को पत्र लिखकर वंदे मातरम के बारे में कुछ चिंताएं जाहिर की और कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पर कुछ स्टैंड लेना चाहिए। 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखकर उनसे सलाह मांगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वंदे मातरम पर क्या स्टैंड होना चाहिए। 19 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर सलाह दी कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपनाना चाहिए और इसी को मान्यता देनी चाहिए। 17 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम के संबंध में पत्र लिखा। 20 अक्टूबर 1937 को पंडित नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पत्र का जवाब दिया। 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे, वंदे मातरम के विषय में पत्र लिखा। 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसके सदस्य महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी जैसे नेता थे, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर वंदे मातरम के पहले 2 छंद को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत में उसी स्वरूप में अपनाया जो 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनाया था, पहले 2 छंदों के साथ। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को भारत की आज़ादी का उत्सव संसद का विशेष सत्र बुलाकर हुआ। पंडित नेहरू के प्रख्यात भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के ठीक पहले सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया। 80 साल से यह राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। अंग्रेजों के प्रतिबंधों के बावजूद कांग्रेस के लोग वंदे मातरम गाते रहे। क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाकर अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खाईं। आज़ादी के दीवाने वंदे मातरम गाते रहे, लेकिन
आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस वाले तो नमस्ते सदा वत्सले गाते रहे, क्योंकि अंग्रेजों को वंदे मातरम पसंद नहीं था। बीजेपी वाले कांग्रेस और नेहरू को बदनाम करने के चक्कर में क्या आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सारे नेताओं को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, आचार्य कृपलानी तक, गोविंद वल्लभ पंत तक, सब महानायकों को बदनाम करेंगे? क्या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तुष्टीकरण कर रहे थे? क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गलत सलाह दी थी? 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस की बैठकों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान, जन गण मन दोनों गाया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में आरएसएस ने कभी अपनी शाखाओं में वंदे मातरम या जनगण मन भी नहीं गाया। बीजेपी के कार्यालयों में वंदे मातरम और जनगण मन नहीं गाया गया। आरएसएस किताबों, आरएसएस के साहित्य में एक बार भी इस गीत का उल्लेख नहीं है। आरएसएस वाले तो हमेशा नमस्ते सदा वत्सले गाते हैं, जो राष्ट्र का नहीं उनके संगठन का महिमा मंडन करने वाला गीत है। आरएसएस वाले बताएं कि आजादी के पहले कितनी बार वंदे मातरम आरएसएस की शाखाओं में, कार्यक्रमों में गाया गया। आरएसएस ने कितने साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकार चलाई थी और किस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की मिनिस्ट्री में मंत्री थे, जिसने मुस्लिम लीग के कार्यक्रम में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव पहले रखा गया था, इन्होंने गठबंधन बाद में किया। किसने अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की तरकीबें बताई? जब देश के महानायक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब किनके वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे? वंदे मातरम पर एक सोच गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की है और दूसरी सोच युवाओं पर पैलेट गन चलाने वाली भाजपा सरकार की। फैसला करिए, कौन वंदे मातरम का सम्मान करता है और कौन उस पर ओछी राजनीति, ढोंग और दिखावा। भाजपा वाले एक बात याद रखें, कांग्रेस, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। माफी वीर के विचारों पर कांग्रेस नहीं चलती। कितना भी भाजपा शोर मचाते रहे, जो सच्चाई है वो अपनी जगह कायम है। वंदे मातरम का सम्मान कांग्रेस ने ही किया है। अंग्रेजों के दमन चक्र के बावजूद कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाता रहा है। आज अचानक अपने सियासी कारणों से वंदे मातरम को अपनाने वाली भाजपा सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर असली आवाज के इन सवालों का जवाब दे तो बेहतर होगा। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।